नमस्कार किसान भाइयों। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आज हम लोग हमारी कंपनी की मक्का मोती 155 लगी हुई है, और मैं अभी वर्तमान में एक हमारे खरगोन ज़िले के हमारे किसान भाई के पास में आया हूँ। सर, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम है योगेश रघुवंशी, खरगोन जिला प्रॉपर। और ये आपका खेत कौन से गांव एरिया में आता है? ये मोमिनपुरा खरगोन से 3 किलोमीटर। खरगोन से 3 किलोमीटर मोमिनपुरा। रघुवंशी जी, मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा। आपने शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये जो मक्का है, ये कौन सी मक्का लगाई है? मोती 155। मोती 155। तो मोती 155 पहली बार लगाई इस वर्ष आपने? पहली बार लगी। पहली बार लगाई है ना? पहली बार आपने ये मक्का लगाई है। तो मोती 155, और इसके पहले भी आप मक्का की खेती कर रहे हैं? हाँ, इससे पहले भी करता था। इसके पहले भी करते थे आप। तो सबसे फर्स्ट ये है कि जब आपने बीज डाला, तो हम शुरू से ही कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आपने शुरू से बीज डालने से, क्योंकि क्या होता है मक्का या कोई भी बीज अपन डालते हैं तो सबसे पहला उसका जो सक्सेस होता है वो होता है उसका अंकुरण। तो अंकुरण से लेकर के अभी तक इस स्टेज तक मक्का को आपने मोती 155 के विषय में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। अंकुरण क्षमता तो इसकी बहुत बेटर है, अच्छा अंकुरित हुआ था बीज तो। अच्छा। और इल्ली वगैरह बहुत कम आई इसमें। मतलब जिस हिसाब से हम पौधे देख रहे हैं उस हिसाब से तो आपके खेत में पूरा जितना सीड आपने डाला सब उगा है, मतलब लगभग कि घामे लगाए नहीं इसमें लगभग। हाँ, मतलब ये है कि पूरा पूरा दाना आपका आया, मतलब 90% जर्मिनेशन है 90-85% तक, 90-95%। अच्छा, दूसरा आपने अभी तक चूंकि आपकी मक्का जो लगी हुई है उस हिसाब से आपने इस स्टेज तक इस मक्का को लाने के लिए क्या क्या किया, थोड़ा सा वो जानकारी बताइए। इसमें कितनी बार खाद डाला, क्या है? तो ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, 1-2 बार यूरिया दिया बस। बीज बोया था उस टाइम पे आपने क्या क्या फर्टिगेशन किया इसमें? बीज बोया जब कोई फर्टिगेशन करेंगे। अच्छा, बस ऐसे ही जमीन हिला के बीज लगा दिया डायरेक्ट। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है एक चांस से दूसरे चांस का? 2.5 फीट। 2.5 फीट के डिस्टेंस पे आपकी मक्का लगी है। और खेती तैयार की आपने। खेती तैयार करने के बाद ये 2.5 फीट पे आपने बेड लाइन निकाल दी और लगा दी। लेबर से लगवाई थी ये? नहीं, ये अपने मशीन से बोई। मशीन से बोनी कराई है। चलिए ठीक है, ये भी क्योंकि किसान भाइयों को आपके द्वारा ये जानकारी जा रही है कि 2.5 फीट पे ये मक्का लगी हुई है। और ऐसे में कितने इंच पे दाना डाला होगा इसका? ऐसे में कहीं 9 इंच पे भी चले गया, कहीं 9 इंच पे, 10 इंच पे भी है, 4 पे भी चले गया, कहीं 12 पे भी चले गया। मतलब इस हिसाब से आपका ये दाना डाला हुआ है। उस समय आपने कोई खाद नहीं डाला? नहीं, उस समय कोई नहीं डाला, 1 महीने बाद डाला। जब आपकी मक्का 1 महीने की हो गई तब आपने इसमें कितना प्रति एकड़ खाद कौन सा डाला था और कितनी मात्रा में डाला? प्रति एकड़ आधी बैग यूरिया जी, और अपनी ये डीएपी, 1 बोरी डीएपी और करीब 25 किलो पोटास। 25 किलो पोटास, 1 बोरी डीएपी, आधी बोरी यूरिया। ये आपने जब मक्का आपकी कितने दिन की हो गई थी? 1 महीने की हो गई तब आपने डाला, 4 मार मारने के बाद। अच्छा। उसके बाद आपने क्या किया दूसरी बार? उसके बाद कहीं नहीं, उसके बाद तो जो अपन इल्ली की दवाई मारते हैं उसमें अपन ने जैसे 19-19 है, 052-34 है, वो मिला के स्प्रे कर दिए, 2-3 स्प्रे। तो खाद आपने सिर्फ एक बार ही दिया? एक ही बार डाला, उसके बाद केवल डबल यूरिया दिया था। दूसरी बार यूरिया कितना दिया है? एक बार भी वही, फिर 1-1 बोरी के हिसाब से 2 बार 1 बोरी प्रति एकड़ में फिर और डाला आपने? फिर वो डाला, मतलब इसके अंदर आपका 2.5 बोरी यूरिया डल चुका है। 2.5 बोरी यूरिया एकड़ का 2.5 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, 1 बोरी डीएपी, 25 किलो पोटास, ये खाद आपने डाला। अच्छा, इल्ली का प्रकोप आप बता सकते हैं इसकी, इस वेराइटी में इल्ली का प्रकोप कैसा रहा और कितनी बार आपने प्रबंधन किया इसका? बहुत कम। अच्छा, कितने स्प्रे किए इसमें आपने कीटनाशक के? 2 या 3 स्प्रे, ज्यादा से ज्यादा 3 स्प्रे करे होंगे। 3 स्प्रे करे हैं वो तो इल्ली के, और उसमें जो अपने फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर के अलग हैं? 19-19, 52-34 वो सब एक साथ उसी में। अच्छा, मतलब खाद भी किया है और इल्ली की दवाइयाँ भी उसमें आपने डाली? खाद तो एक ही बार दिया, केवल 2 बार बाद में थोड़ा थोड़ा यूरिया डाल दिया था। जी। चलो योगेश भैया, बहुत बढ़िया है। अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं योगेश भाई, ये अपन ने कितने बाई कितने फीट का ब्लॉक बनाया था? 10 बाय 10। 10 बाई 10 फीट का है ये, 100 स्क्वायर फीट जगह है। तो आज हम मेड़ से कितने अंदर खड़े हैं खेत में? मेड़ से करीब 200 फीट के अंदर हम लोग खेत में खड़े हैं। 200 फीट नहीं तो भी 150 फीट तो हम, मतलब हम खेत जो मेड़ है, मेड़ से 150 फीट छोड़ करके अंदर खेत में हम खड़े हैं। और यहाँ हमने एक 10 बाई 10 फीट का ब्लॉक बनाया है।
इसमें 72 पौधे अपन ने गिने थे। हाँ 72 पौधे 72। 72 प्लांट्स इसके अंदर है। इसके हिसाब से आपके पूरे इस खेत के अंदर प्रति एकड़ 31,363 पौधों की संख्या आ रही है। सही है ना? सही है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पे योगेश भाई ये साइज के भुट्टे ये साइज आपके खेत में कितने परसेंट होंगे? है 50-60%। 50 से 60% ये साइज के भुट्टे हैं। और इनका वजन कितना है? 500 ग्राम के लगभग जा रहा है। 500 से 550 ग्राम, मतलब आधा किलो का भुट्टा है। आधा किलो का भुट्टा। आधा किलो के भुट्टे का प्रतिशत इस खेत के अंदर 60% तो है आराम से। 31,363 पौधे में आपके लगभग इस खेत के अंदर 18,000 पौधे, 60% में 18,000 पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर आधा किलो 450 ग्राम तक के भुट्टे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस भुट्टे को हमने क्यों लिया है, इसको गिनती में क्यों लिया है? ये सबसे हल्का और सबसे छोटा है, क्योंकि 20% पौधे इस प्रकार के भी है। हाँ, एक भुट्टा आपने ये भी लिया है, इसका भी 20% है। हाँ, और ये वाला जो है ये साइज के भुट्टे 60% है। अभी हमने ये सारे भुट्टों को, मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को इस खेत का एक मेजरमेंट आपको बताना चाहता हूँ। इस खेत का हमने पूरा मेजरमेंट निकाला है। उसमें हमने 220 ग्राम से लेकर के 485 ग्राम तक के भुट्टों को काउंट किया और सभी प्रकार के भुट्टे जब लेने के बाद में एवरेज जो वजन निकाला है वो 350 ग्राम वजन हमने कैलकुलेशन भुट्टे का किया है। और 350 ग्राम में से जब ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में जो बलरी रखी है या मकोला बोलते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं इसको? कट्टी। दाना निकालने के बाद। दाना निकालने के बाद में यहाँ खरगोन क्षेत्र में इसको कट्टी बोलते हैं। तो ये जो कट्टी है इसका वजन भी हमने घटाया और इसके अंदर नमी को भी घटा दिया। नमी को भी घटा दी। तो एवरेज जो वजन निकल रहा है पूरा बलरी का वजन, और हमने ऑलरेडी इसके अंदर कितने परसेंट नमी आई थी अभी हमने मशीन? 30%। 30% में से 20% नमी को भी घटा दिया। ये सब घटाने के बाद एवरेज वजन जो है आपको 246 ग्राम 10% नमी के साथ में आपको वजन एक पौधे से दानों का वजन मिल रहा है। और जो 31,000 पौधे हैं इस खेत के अंदर, उस 31,000 में से हमने कुछ पौधे मृत्यु दर के घटा दिए, कुछ पौधे और भी डैमेज होंगे या कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो सरवाइव नहीं कर पाए। ये सब घटा करके 6,000 पौधे को भी हमने घटा दिया। तो कितने हजार पौधे पकड़े अपन ने इसमें? मात्र 25,000 पौधों को। एक्चुअली जब खेत के अंदर हम लोग मेड़ से 200 या 250 फीट अंदर खड़े होते हैं तो पौधे घटने का कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 6,000 पौधों को घटा दिया है। 6,000 पौधे घटाने के बाद में मात्र 25,000 पौधे हमने कैलकुलेट किए। इस 25,000 पौधे के अंदर 246 ग्राम वजन पकड़ते तो कितना एवरेज की मक्का लगी है? ये है 55 से 60 क्विंटल के बीच में। 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा योगेश भाई, मैं एक भी फ्रेंकली आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। जब आपने मक्का का चुनाव किया कि मुझे मक्का लगाना है, तो आपने क्या उम्मीद से इसको लगाई थी? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इतनी निकल जाए तो आप खुश हो जाएंगे? वो ये थी कि 40 से 50 बोरी मक्का के बीच में निकलती है, सब जनरली यही निकलती। हाँ। 40, 45, 46। 40, 45, 46। लेकिन आपकी मक्का कितने क्विंटल की प्रोडक्शन की है? ये तो जा रही 60 तक तो जाएगी, 55 से 60 क्विंटल है। तो अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मोती 155 के विषय में? एक थोड़ा सा मैसेज आप दीजिए। मक्का अच्छी है, इस पे इल्ली का प्रकोप भी बहुत कम है जी, इसी को लगाना चाहिए वैसे देखा जाए तो। और भुट्टे का वजन? भुट्टे का वजन तो अपन देख ही रहे हैं सामने, अच्छा मतलब है। हम किलो में बात कर सकते हैं भुट्टे के वजन में। राइट साइड में ढेकल भी लगी है, उस पर बहुत बीमारी आई, इल्ली अन्य कंपनियों की बोल सकते हैं आप? कंपनियों की, हाँ बहुत सारी कंपनियों की। हाँ, लेकिन उसमें इल्लियों का प्रकोप भी रहा है। और भुट्टे का वजन आधा किलो तक के भुट्टे तो आपको नजर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, सही। आधा किलो 600 ग्राम तक के भुट्टे हैं। और मोती 155 का आपने कोई विशेष प्रबंधन भी नहीं किया कि कोई 4-5 बार खाद डाला है। मात्र 2.5 बोरी यूरिया है, आधी बोरी पोटास है, 1 बोरी DAP है और 2 पेस्टिसाइड के स्प्रे हैं। उसके हिसाब से जो मक्का है आपकी 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की खड़ी निकलेगी, ज्यादा ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 60 के प्लस में जाएगी जी जी। हमारे खरगोन जिले में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं रितेश भाई, जैन बीज भंडार खरगोन, रितेश जी जैन साहब हैं। तो जैन साहब से मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा कि सर अब आपको ये वैरायटी कैसी लग रही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मैं तो इसको पहले भी 1 महीने पहले भी देख के गया था जी।
उस टाइम पे हमने इसका वो लगा लिया था कि वैरायटी बहुत शानदार है। हाँ और इस टाइप की वैरायटी मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई किसी कंपनी की होगी। जी 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 और मतलब मुझे बहुत एक्सीलेंट वैरायटी है ये। और आगे चल के किसान मतलब फार्मर यही वैरायटी लगाएगा। बहुत जी, बढ़िया जी। वैरायटी निकली है 155 आपकी ये। आपको हाँ। किसान भाइयों को आपने दिया तो आज आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि नहीं मैंने आपने अच्छी जित- वैरायटी मैंने- दी मैंने आपके जितना काउंटर भी से? किसानों को मोती 155 दिया है, सब किसानों ने एक ही कहा कि भैया इससे अच्छी वैरायटी हमने आज तक नहीं लगाई कभी। और सबसे बड़ी खासियत इसमें ये रही कि इल्ली का अटैक बहुत कम है इसमें। इल्ली जो के नाम सबसे से तो बड़ी इसमें कोई परेशानी वही नहीं किसान है। के आज की तारीख में मक्का में सबसे बड़ी परेशानी इल्ली की है। हाँ हाँ इल्ली के अटैक में किसान मतलब बहुत सी जगह लोगों ने मक्का जो इतनी हो गई मक्का हाँ। बखर खत्म कर दी थी। खत्म कर सबसे दी। प्रॉब्लम आती है अपने यहाँ किसान आते हैं लौट के अपने यहाँ कई बार आए कि सर मेरी इल्ली मक्का आ उगी रही नहीं है। हाँ। तो वो हमारा पास है कि हमारा 95% जर्मिनेशन जर्मिनेशन भी अच्छा रहा है। दूसरा इल्ली का अटैक भी बहुत कम है इसके अंदर। और कम फर्टिलाइजर में भी अच्छा प्रोडक्शन दिया उसने। आप सभी किसान भाइयों का इतना समय आप लोगों ने निकाला और एक इतनी अच्छी वैरायटी को आपने मौका दिया। सीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को आपके क्षेत्र में आपने एक मोती 155 आपके किसान बंधुओं के लिए हमारे योगेश भाई ने मौका दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।